कभी कभी एक सीधी सादी जिंदगी भी इतनी उलझ जाती है कि सच और झूठ के बीच की रेखाएं ही मिट जाती हैं। विनय के साथ काजल ने कुछ ऐसा ही किया। विनय जिसे वो प्यार समझ बैठा, वो दरअसल एक खेल था। जिस पत्नी के लिए विनय ने अपनी माँ की निशानी तक गिरवी रख दी, वो ही उसे अपने पिता की जान लेने के लिए कहती है। रोहित एक पुलिस वाला, काजल का दूसरा चेहरा, जो हर दिन रिश्तों को दीमक की तरह चाटता रहा। कभी कभी प्यार नहीं, धोखा ही इंसान की आखिरी सांस तक पीछा करता रहता है। आज की कहानी कोई प्रेम कहानी नहीं है, यह है विश्वासघात की सच्चाई जो एक सीधे सादे इंसान की जान ले गई। शैडो टिप्स पर आपका स्वागत है, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक साया और एक सच जो आवाज बनकर सामने आता है। उत्तर प्रदेश के एक शांत और हरे भरे गांव रामपुर में विनय नाम का एक सीधा सादा और मेहनती किसान रहता था। उसके दिन खेतों में पसीना बहाते और शामें अपने छोटे से घर में सुकून से बीतती थी। 2019 का साल था जब आधुनिकता की हवा ने रामपुर के गलियारों को भी छुआ और विनय के हाथ में एक स्मार्टफोन आ गया। इसी फोन पर टिकटॉक के माध्यम से उसकी मुलाकात काजल नाम की एक लड़की से हुई। काजल शहर की थी, चंचल और आकर्षक। विनय जो गांव की सादगी में पला बढ़ा था, काजल की बातों और उसकी आधुनिक सोच से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी ऑनलाइन दोस्ती जल्द ही गहरे प्यार में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया और कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों ने पारंपरिक रीति रिवाजों से परे जाकर प्रेम विवाह कर लिया। काजल दिखने में बेहद संस्कारी थी। विनय के परिवार में उसका आना एक सुखद बदलाव लग रहा था। वह घर के कामकाज में हाथ बंटाती, बड़ों का सम्मान करती और विनय की हर बात मानती थी। पहली नजर में वह एक आदर्श पत्नी लगती थी, जिसने अपने पति विनय के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। वह पूजा पाठ करती, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती और अपनी मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और सिर पर पल्लू रखकर एक समर्पित भारतीय पत्नी का हर रूप धारण करती थी। विनय को लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। उसने एक ऐसी जीवन संगिनी पाई है जो उसके हर सुख दुख में साथ खड़ी रहेगी। लेकिन उनकी शादी के 1.5 साल बाद विनय की दुनिया उस वक्त हिल गई जब उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। काजल की पहले भी शादी हो चुकी थी और उस शादी से उसका एक बेटा भी था। यह खबर विनय के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसका दिल टूट गया, विश्वास चकनाचूर हो गया। उसे लगा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। उसके मन में कई सवाल उठे। काजल ने उससे यह बात क्यों छिपाई? क्या उनका रिश्ता केवल एक धोखा था? इन सवालों के बावजूद विनय ने अपनी पत्नी काजल को कुछ कहा नहीं। उसने सोचा कि शायद काजल मजबूर थी या शायद उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की होगी। विनय जो अपनी शादी और परिवार को बचाना चाहता था, इस दर्द को अंदर ही अंदर सहता रहा और अपनी शादी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। वह यह उम्मीद करता रहा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और काजल पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। इसके कुछ समय बाद काजल ने अचानक गुजरात जाने का फैसला किया। उसने विनय को बताया कि उसे वहां एक अच्छी नौकरी मिली है। विनय ने उसकी बात मान ली, यह सोचकर कि शायद इससे उनके रिश्ते में नयापन आएगा। गुजरात जाकर काजल ने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। वहीं उसकी मुलाकात गुजरात पुलिस के एक कांस्टेबल रोहित से हुई। रोहित और काजल की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। विनय और काजल का एक 4 साल का मासूम बेटा भी था, लेकिन काजल के दिल में अब विनय की जगह रोहित ने ले ली थी। वह रोहित के साथ एक नई जिंदगी के सपने देखने लगी थी, विनय और अपने बेटे को पीछे छोड़कर। एक दिन रोहित के प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। यह रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी। काजल ने बिना सोचे समझे तुरंत अपने पति विनय से यह रकम मांगी।
उसने विनय से कहा कि उसका एक दोस्त है रोहित, जिसे प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए और विनय को कहीं से भी जुगाड़ कर ये पैसे देने होंगे। विनय, जो अपनी शादी और परिवार को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, अपनी पत्नी की हर बात मानता रहा। उसे लगा कि शायद काजल की दोस्ती उसके लिए बहुत मायने रखती होगी। उसने पैसों का इंतजाम करने के लिए जी जान लगा दी। अपनी साल भर की मेहनत से उपजाई फसल बेचकर उसने 1.5 लाख रुपए काजल को दिए। इसके बाद भी जब पैसों की कमी पड़ी तो उसने अपना सोने का कड़ा, जो उसकी मां की निशानी थी, गिरवी रखकर 2 लाख रुपए और दिए। कुल मिलाकर विनय ने 3,50,000 का इंतजाम कर दिया था, लेकिन अभी भी 1.5 लाख रुपए कम थे। वह कर्ज में डूबता जा रहा था और अंदर ही अंदर घुट रहा था। काजल ने विनय पर और पैसे जुटाने के लिए लगातार दबाव डाला। हर फोन कॉल में उसकी बस यही मांग होती थी। इस बार उसने विनय को एक ऐसा भयानक सुझाव दिया जिससे विनय का दिमाग घूम गया और वह सन्न रह गया। काजल ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, तुम अपने पिता की हत्या कर दो। उनकी मौत के बाद उनकी सारी जमीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। तुम उस जमीन को बेच देना और अहमदाबाद आ जाना। हम वहां एक नया घर लेंगे और सेटल हो जाएंगे। उस पैसे में से 1.5 लाख रुपए मुझे दे देना ताकि मैं रोहित को दे सकूं और उसका प्रमोशन हो जाए। विनय का दिमाग चकरा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपनी पत्नी के इस खौफनाक प्रस्ताव को सुनकर वह सदमे में था। जिस पत्नी के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह उसे अपने ही पिता का हत्यारा बनने के लिए कह रही थी। यह केवल पैसों की मांग नहीं थी, यह इंसानियत पर एक गहरा प्रहार था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। इसी दौरान विनय के हाथ एक वीडियो लगा जिसने उसके बचे खुचे भरोसे को भी खत्म कर दिया। यह वीडियो काजल और रोहित का था, जिसमें काजल एक आकर्षक ड्रेस में होटल के कमरे में रोहित के साथ बेफिक्री से डांस कर रही थी। वह अपनी अदाएं बिखेर रही थी, कभी झुककर अपने बाल झटकती तो कभी इशारों से रोहित को मोहित करती। रोहित अपने फोन से उस डांस को बड़ी खुशी से रिकॉर्ड कर रहा था। इस वीडियो को देखकर विनय का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके मन में गुस्सा, निराशा और एक गहरी चोट का एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ पत्नी की घिनौनी और अमानवीय मांग थी और दूसरी तरफ यह विश्वासघात का जीता जागता सबूत। वह काजल के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसने ना तो अपने परिवार को काजल के अफेयर और उसकी पहली शादी के बारे में बताया था और ना ही वह किसी को अपनी पीड़ा बता पा रहा था। वह अकेला इस बोझ को ढो रहा था। विनय की जिंदगी एक ऐसी भंवर में फंस गई थी जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह अपनी पत्नी के धोखे और उसकी जानलेवा मांग से अंदर ही अंदर घुल रहा था। परिवार के सदस्यों से भी वह अपनी पीड़ा साझा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसका परिवार टूट जाएगा और समाज में उनकी बदनामी होगी। वह अब पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था, एक ऐसा बोझ उठाए जिसे वह ना तो सह पा रहा था और ना ही किसी से बांट पा रहा था। मानसिक प्रताड़ना और निराशा की पराकाष्ठा पर पहुंचकर 18 जून को दोपहर के समय विनय ने एक दर्दनाक फैसला लिया। वह गांव के बाहर अपने खेत में गया और वहीं उसने मौत को गले लगा लिया, अपनी सभी पीड़ाओं को हमेशा के लिए खत्म करते हुए। विनय के इस दुखद कदम से उसके परिवार में मातम छा गया। उसकी बहन सुनीता शर्मा और अन्य परिवार वालों को जब इस घटना का पता चला तो वे गहरे सदमे में आ गए। जल्द ही उन्हें विनय के मौत का असली कारण पता चला। विनय ने मरने से पहले अपनी बहन सुनीता शर्मा को एक वीडियो संदेश भेजा था। इस वीडियो में वह रोते बिलखते हुए अपनी आपबीती बता रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा था, मेरी बहन सुनीता, लड़कियां बहुत अच्छा काम करती हैं, लड़की है ना। गलत होते हुए भी बेचारी खुद को साफ साबित कर सकती है और आदमी को सही साबित होने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। कभी आदमी के लिए भी कुछ करके देखना बहन। मेरे साथ बहुत गंदा हो रखा है।
मैं अपने पापा को नहीं मार सकता इन दोनों की वजह से। मेरे को बचाओ, मैं खुद मर रहा हूं। मैं रामपुर SHO और लखनऊ SP से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इस वीडियो में उसने स्पष्ट रूप से काजल और रोहित के दबाव और धोखे का जिक्र किया था। विनय के पिता ने भी बाद में कैमरे के सामने आकर अपने बेटे की दर्दनाक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि विनय ने अपनी बहन को वीडियो भेजने के अलावा अपने एक युवा शक्ति नाम के WhatsApp ग्रुप में भी वह वीडियो डाला था। उसी वीडियो में विनय ने 5 लाख रुपए की डिमांड का जिक्र किया था और यह भी बताया था कि वह 2 लाख रुपए काजल को दे चुका है और 1.5 लाख रुपए उसने अपनी गेहूं की फसल बेचकर दिए थे। उसने रोहित नामक पुलिस वाले का भी जिक्र किया था, जो गुजरात के औरंगाबाद में रहता है। विनय के पिता ने बताया कि काजल और रोहित दोनों ही विनय पर 5 लाख रुपए के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, जिसके कारण विनय ने यह भयानक कदम उठाया। विनय की दर्दनाक मौत ने पूरे गांव और आसपास के इलाके को स्तब्ध कर दिया था। परिवार ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और काजल और रोहित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना ने एक बार फिर से रिश्तों में धोखे, विश्वासघात और पैसों के लिए इंसान के गिरने की भयावह हद को उजागर किया था। अगर आपको लगता है ये कहानी सिर्फ विनय की नहीं बल्कि उन सब की है जो रिश्तों से ही जल जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शैडो टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।